दोस्तों द ओमेन 1976 एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है रिचर्ड डॉनर ने और लिखा है डेविड शॉल्जर ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि यह डिजर्व करती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह फिल्म काफी ज्यादा क्रीपी और डार्क है। चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। फिल्म की शुरुआत होती है रोम इटली में 6 जून 1966 करेक्ट 6 बजे, जहां पर हम रॉबर्ट थॉर्न नामक अमेरिकन डिप्लोमेट को देख पाते हैं जो कि जल्दी में एक लोकल हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था जहां पर उसकी बीवी कैथी प्रेग्नेंट थी। जब रॉबर्ट हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो एक बेहद दुखद खबर सुनता है कि उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि ये दोनों ही बच्चे के लिए काफी टाइम से वेट कर रहे थे। यहाँ पर हमको एक स्पिलैतो नाम का प्रीस्ट नजर आता है जो कि रॉबर्ट को किसी और के बच्चे को अपने बच्चे की तरह एक्सेप्ट करने का ऑफर देता है। प्रीस्ट का कहना था कि इस बच्चे की मां मर चुकी है, ना ही इसके कोई रिश्तेदार हैं और यह बच्चा बिल्कुल उनके बच्चे जैसा ही दिखता है। रॉबर्ट ज्यादा कुछ नहीं सोचता और इस बच्चे को कैथी की बाहों में दे देता है जिसको ये डेमियन नाम देते हैं। रॉबर्ट ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि कैथी इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो सकती थी अगर उसको ये पता चलता कि उसका बच्चा मर चुका था। खैर अब रॉबर्ट को US एम्बेसडर के पद पर अपॉइंट कर लिया जाता है और ये सब जल्दी ही इंग्लैंड शिफ्ट हो जाते हैं। एम्बेसडर एक काफी ज्यादा हाई पोस्ट होती है जिसके कारण रॉबर्ट की काफी इज्जत हुआ करती थी। खैर अब हम एक हैप्पी फैमिली को देखते हैं जहां पर डेमियन का 5th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था, पर हम एक रॉटविलर डॉग को देख पाते हैं जो कि डेमियन की नैनी हॉली को हिप्नोटाइज करता है और उसके ठीक बाद हॉली डेमियन का नाम लेते हुए सुसाइड कर लेती है। यहाँ पर हमको डेमियन और ये डॉग एक दूसरे की आंखों में आंखें डालते हुए दिखते हैं जिससे ऐसा लगता है कि डेमियन डॉग को ये कह रहा है कि वो यहाँ से चला जाए, जिससे डर के डॉग वहाँ से चला जाता है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। अब वहाँ आसपास में हमको कीथ जेनिंग्स नामक एक फोटोग्राफर भी नजर आता है जो कि सभी की फोटोज ले रहा था। लेटर ऑन हम देख पाते हैं कि रॉबर्ट जब अपने ऑफिस में होता है तो उसको एक फादर ब्रेनन नाम का व्यक्ति मिलने आता है जो कि रॉबर्ट को ये कहता है कि उसके बच्चे के पैदा होने के समय यानी कि आज से 5 साल पहले वो रोम इटली में ही था। वो रॉबर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि वो क्राइस्ट को एक्सेप्ट कर ले तभी वो डेविल के बेटे से लड़ाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट ये सोचता है कि वो उसको ब्लैकमेल करने आया है और सिक्योरिटी गार्ड्स उसको वहां से बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर भी हमको फोटोग्राफर जेनिंग्स दिखाई देता है जो कि फादर की फोटोग्राफ्स लेता हुआ नजर आता है। फोटोज को डेवलप करने पर उसको नजर आता है कि इस प्रीस्ट के आसपास काली सी लाइन है जो कि उसकी एक्चुअल रील में प्रेजेंट नहीं थी, जो कि काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था। कुछ दिनों के बाद में एक नई नैनी इस घर में आती है जिसका नाम होता है मिसेस बेलॉग, जिसको पिछली नैनी के रिप्लेसमेंट में भेजा गया है, जिसका वो प्रूफ तो दे देती है लेकिन उसकी हरकतों से कुछ नेगेटिव वाइब्स नजर आती हैं, जैसे कि वो डेमियन को अकेले ही संभालने की बात कहती है और वो ऐसा कर भी लेती है जबकि डेमियन आसानी से किसी के साथ घुलता मिलता नहीं था। अब घर के अंदर धीरे धीरे मिसेस बेलॉग कैथी की अथॉरिटी को चैलेंज करने लगती है एज इफ कि वो ही डेमियन की माँ है, क्योंकि एक दिन किसी वेडिंग के दौरान कैथी डेमियन को ड्रेसअप करने के लिए कहती है, जिसके चलते वो अजीब अजीब से बहाने लगाने लगती है कि 5 साल के बच्चे को क्या समझ आएगा और वो बोर हो जाएगा, पर कैथी उसको याद दिलाती है कि इस घर की मालकिन वो है। डेमियन को रेडी किया जाता है और रॉबर्ट, कैथी, डेमियन चर्च की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी एक वियर्ड सी चीज होती है कि डेमियन चर्च के पास आते ही डरने लगता है, उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। चर्च के गेट के सामने आते ही वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी माँ कैथी को ही मारने लगता है, जिसके चलते वो उसको घर वापस ले जाते हैं। घर पर दोनों आपस में बात करते हैं कि क्या डेमियन को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बात काफी स्ट्रेंज थी कि डेमियन बचपन से लेकर आज तक एक बार भी बीमार नहीं हुआ, पर चर्च के पास जाते ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। यहाँ पर रॉबर्ट खासकर काफी ज्यादा कंसर्न नजर आता है। अब जब रॉबर्ट डेमियन के रूम के पास जा रहा होता है तो हम देख पाते हैं कि वहाँ बर्थडे पार्टी वाला रॉटविलर डॉग बैठा हुआ है जो कि रॉबर्ट पर गुर्रा रहा है, जिस पर मिसेस बेलॉग का ये कहना था कि डेमियन को ये पसंद है और यह प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छा है, पर रॉबर्ट का कहना था कि उसको किसी ने भी डॉग को रखने की परमिशन नहीं दी है, जिसके चलते उसको कल के ही कल डॉग को यहाँ से बाहर भेजना होगा। जिस पर मिसेस बेलॉग मुंह सा बना लेती है। I mean, इसकी आंखें देखो, शक्ल देखो, ये औरत हर
हर एंगल से बदमाश लगती है। खैर अब अगले दिन कैथी डैमियन के साथ सफारी पार्क जाती है, जहाँ पर डैमियन की प्रेजेंस से जिराफ दूर भाग जाते हैं। जब डैमियन और कैथी कार में बबून्स देखने जाते हैं तो डैमियन को देखते ही बबून्स उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कैथी बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वहां पर किसी और की कार पर बबून्स ने हमला नहीं किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। मीनवाइल हमको रॉबर्ट एक रग्बी मैच अटेंड करता हुआ दिखता है, जहां पर भी वही प्रीस्ट आता है जो कि रॉबर्ट के ऑफिस में आया था, जो कि उसको साइड में ले जाकर ये बोलता है कि उसकी बीवी की जान खतरे में है और अगर वो उससे कल तक मिलने नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी। यहाँ पर जेनिंग्स द फोटोग्राफर भी मौजूद था, जो कि फिर से प्रीस्ट की फोटो लेता है और इन फोटोज को डेवलप करने पर नजर आता है कि वो ब्लैक लाइन और ज्यादा बोल्ड और नजदीक आ गई है। अगले दिन रॉबर्ट प्रीस्ट से मिलने जाता है, जहाँ पर फादर ब्रेनन रॉबर्ट को फिर से बताते हैं कि डैमियन डेविल का बेटा है और वो अपने आसपास सबको मार देगा, जिसमें सबसे पहला नंबर होगा कैथी के पेट में पल रहे बच्चे का। जी हाँ, कैथी प्रेग्नेंट थी, ऐसा प्रीस्ट उसको बताता है, जबकि रॉबर्ट को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद डैमियन खत्म करेगा कैथी को और फिर फाइनली रॉबर्ट को मार के उसकी पूरी प्रॉपर्टी और उसके साम्राज्य पर अपना हक जमाकर दुनिया में तबाही फैलाएगा बाय पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब यहाँ पर प्रीस्ट रॉबर्ट को इजराइल सिटी ऑफ मैगिडो में बुगन हैगन नामक व्यक्ति से मिलने के लिए कहता है, क्योंकि वही जानता है कि डेविल के बेटे को कैसे मारा जा सकता है। उसका यह भी कहना था कि एक एंशिएंट प्रोफेसी के तहत एक एंटी क्राइस्ट बच्चा जन्म लेगा और बड़ा होने के बाद पूरी दुनिया पर राज करके वो पूरी मैनकाइंड को खत्म कर देगा। रॉबर्ट को ये सब ब्लैकमेलिंग लगती है और वो इस चीज को एक मजाक के रूप में ले लेता है। खैर प्रीस्ट जैसे ही पार्क से जाता है वहां पर तूफान आने लगता है और प्रीस्ट चर्च के अंदर जाने की कोशिश करता है खुद को बचाने के लिए, लेकिन तभी बिजली चर्च के ऊपर लगे पोल पर गिरती है और वो पोल सीधा प्रीस्ट के शरीर के आर पार हो जाता है, जिससे उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। रॉबर्ट घर जाता है, जहां पर उसकी वाइफ उसको बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो इस बात से शॉक्ड हुआ ही था कि तभी एक फोन कॉल आती है कि वो न्यूज़पेपर देखे, जिसमें इस प्रीस्ट के मरने की खबर छपी हुई थी। कैथी डैमियन से काफी ज्यादा डरने लगी थी, जिसके चलते वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिलने की बात कहती है और उसका ये भी कहना था कि वो एबॉर्शन करवाना चाहती है। इन चीजों को लेकर रॉबर्ट काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट था, तो वो कैथी के साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है जस्ट टू कंफर्म कि कैथी की हालत कैसी है। डॉक्टर के सामने रॉबर्ट का बस यही कहना था कि वो ये एबॉर्शन नहीं होने देगा, क्योंकि वो प्रीस्ट की बात को टेस्ट करना चाहता था। अब घर में मिसेस बेलहॉक डैमियन को हिप्नोटाइज करती है और ऑर्डर दे देती है कि वो अपनी माँ को मार दे। तो जब यहाँ पर कैथी एक स्टूल पर खड़े होकर कुछ साफ सफाई कर रही होती है तो डैमियन वहाँ साइकिल से आकर स्टूल को टक्कर मार देता है, जिससे वो सीधा नीचे गिर जाती है। अब इसके चलते डैमियन वहाँ से डर के भाग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर वो भी जानता था कि उसने गलत किया है। इस एक्सीडेंट से होता ये है कि कैथी का बच्चा पेट में ही मर जाता है, जिससे प्रीस्ट की बात सच हो जाती है। डैमियन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने फादर की पोजीशन और पावर चाहता था और अगर एक और बच्चा घर में आ जाता तो उसके लिए खतरा हो सकता था, जिसके चलते उसने ऐसा कर दिया। हॉस्पिटल में कैथी रॉबर्ट से ये भी कहती है कि उसको मुझे मारने मत देना और वो कहती है कि उसको ऐसा लगता है कि डैमियन उसका बेटा है ही नहीं, क्योंकि उसमें से ईविल की प्रेजेंस फील होती है। घर जाकर रॉबर्ट डैमियन के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वही रॉटविलर डैमियन के कमरे में होता है, जो कि फिर से गुर्राने लगता है, जैसे कि वो डैमियन को प्रोटेक्ट कर रहा हो, जिससे रॉबर्ट डर के बाहर चला जाता है। रॉबर्ट को अब जेनिंग्स द फोटोग्राफर की कॉल आती है कि उसके पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिनमें इन अजीब से मर्डर से रिलेटेड कुछ लिंक्स निकलते हैं। रॉबर्ट जब जेनिंग्स के पास जाता है तो वहां पर नैनी और फादर ब्रेनन की फोटोज में वही ब्लैक लाइंस दिखती हैं और उसके बाद से ही उनकी मौत हुई थी। जेनिंग्स इनको आपस में जुड़ा हुआ बताता है कि जब जब पिक्चर्स में जिस इंसान के पास यह ब्लैक लाइंस होती हैं तो उसकी मौत होने वाली होती है। ये दोनों अब प्रीस्ट के घर पर भी जाते हैं, जहां पर उसने बाइबल्स के पेजेस को पूरी वॉल्स पर लगाया हुआ था और गेट के बाहर होली क्रॉस था। ऐसा इसलिए था ताकि जो कोई भी इविल फोर्स है वो बाहर ही रहे और अंदर ना आ पाए। प्रीस्ट ने अपना घर चर्च के पास ही लिया हुआ था। यहाँ एक और इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है कि उसको कैंसर था और वो रोज 2 से 3 डोजेज ऑफ मॉर्फिन लिया करता था। पोस्टमार्टम के तहत यह भी पता लगा था कि इस प्रीस्ट की थाई पर एक सिंबल था जो कि था 666, जिस पर जेनिंग्स रॉबर्ट से ये पूछता है कि क्या उसको कुछ याद आता है, तो वो बताता है कि उसका बेटा 6 जून को पैदा हुआ था, वो भी सुबह 6 बजे, जिसका साफ मतलब ये था कि वो वाकई में डेविल का बेटा था। यहाँ पर रॉबर्ट ये कहता है कि यह प्रॉब्लम उसकी है और फिर वही इसको सॉल्व करेगा, लेकिन जेनिंग्स का कहना था कि यह अब उसकी भी दिक्कत है, क्योंकि उसने अपनी खुद की फोटो ली थी जिसमें उसके गले के पास में यह ब्लैक लाइन थी,
यानी कि उसकी जान भी खतरे में थी। बट स्टिल और इन्वेस्टिगेशन के लिए इन दोनों को इटली जाना था। अब अगली सुबह कैथी को हॉस्पिटल में ही रखा जाता है क्योंकि उसकी भी जान खतरे में थी। और घर पर रॉबर्ट जब जाता है तो वहाँ पर काम करने वाली लेडी घर पर नहीं थी, जिससे वो शॉक्ड हो जाता है। पर मिसेस बेलॉक ये कहती है कि उसने एड्रेस और बैंक डिटेल्स छोड़े हैं जहाँ पर पैसे भिजवाने हैं। उसका कहना था कि वो सब कुछ संभाल लेगी। दाल में बहुत कुछ काला था भाई साहब। खैर अब जेनिंग्स और रॉबर्ट पहुंच जाते हैं इटली में उसी पुराने हॉस्पिटल में जहाँ पर डेमियन जन्मा था। बट टू देयर शॉक वो हॉस्पिटल डेमियन के पैदा होने के बाद ही मिस्टीरियस तरह से जल गया था और उसको रेनोवेट किया गया था। अब इस हॉस्पिटल के जलने से हुआ ये था कि पुराने सभी बर्थ रिकॉर्ड्स जलकर राख हो गए थे, जिससे अब रास पर से पर्दाफाश करना मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी वहाँ की नर्स उनको प्रीस्ट पिलातो के बारे में बताती है कि वो उस रात बच गया था। अब वो इस नर्स के बताए हुए एड्रेस पर जाते हैं और इस प्रीस्ट को ढूंढते हैं, लेकिन वो ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो चुका था और सिर्फ लेफ्ट हैंड ही मूव कर सकता था क्योंकि उसने क्राइस्ट को अबैंडन किया था, यानी कि वो एक डेविल वर्शिपर था। और यह चीज भी उसने लिखकर बाकी प्रीस्ट्स को बताई थी, यानी कि उसने 666 नंबर लिखा जो कि डेविल का नंबर है। लेकिन वो कैसे? अब जैसे कि फादर सन द होली घोस्ट होता है तो उसको मॉक करने के लिए डेविल 666 कहता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है द डेविल, द एंटी क्राइस्ट एंड द फॉल्स प्रॉफिट को। अब इन चीजों के चलते जब रॉबर्ट उससे सवाल करता है तो वो चारकोल से एक शब्द लिखता है जो कि डेमियन की असली माँ की सच्चाई के करीब उनको ले जाएंगे। यह वर्ड था शर्वत। यह एक ओल्ड सेमेट्री थी जो कि रोम के नॉर्थ में 50 किलोमीटर दूर थी। यह एक फॉर्मर साइट ऑफ श्राइन थी जो कि डेडिकेटेड थी डेविल गॉड ड्रैकुला को। ये दोनों वहां ट्रैवल करते हैं और उनको 2 ग्रेव्स मिलती हैं, यानी कि डेमियन की माँ की जिस पर लिखा हुआ था मारिया स्कियाना, और दूसरी रॉबर्ट के बच्चे की, यानी कि एक्चुअल बच्चे की जो उस रात मर गया था, जिस पर लिखा हुआ था बैम्बिनो स्कियाना। और इन दोनों ग्रेव्स पर डेट लिखी हुई थी 6 जून की। डेमियन की माँ की कब्र खोलकर देखने पर वहां पर एक जैकल की हड्डियां मिलती हैं, जिसको देखकर ये दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। और दूसरी ग्रेव में एक बच्चे की हड्डियां जिसका सर कुचल दिया गया था। रॉबर्ट को रियलाइज होता है कि ये सब कुछ पिलातो और डेविल वर्शिपर्स का करा धरा था। उस रात जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। इस एंटी क्राइस्ट बच्चे को एक जैकल के द्वारा जन्म दिलवाया गया था और उसके बाद में एक पावरफुल पॉलिटिशियन यानी कि रॉबर्ट के असली बच्चे को मार के उसकी जगह दिलवा दी गई, ताकि बड़े होकर यह बच्चा दुनिया को खत्म कर देगा अपनी पॉलिटिकल पावर से। और प्रोफेसी के अकॉर्डिंग ये भी कहा गया था कि एक कॉमेट शाइनिंग स्टार में बदल जाएगा और तब यह डेविल का बेटा जन्म लेगा दुनिया को खत्म करने के लिए और सारी मैनकाइंड को एक दूसरे के खिलाफ कर देगा। बट जैकल के जरिए एक ह्यूमन फॉर्म में ईविल का पैदा होना थोड़ा सा वियर्ड लगता है। रॉबर्ट को सच्चाई का पता चला ही था कि तभी वहां पर कई सारे डॉग्स आ जाते हैं और यहाँ पर वही रॉटवीलर था जो कि इनके घर में था, यानी कि यह रॉटवीलर इस डेविल के बेटे का साथी था जो कि इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था और बाकी सभी डॉग्स इस जगह की रखवाली कर रहे थे। खैर ये सारे डॉग्स इन दोनों पर अटैक कर देते हैं पर ये किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाते हैं। होटल पहुंचकर रॉबर्ट कैथी को फोन लगाता है कि वो सीधा अभी के अभी इटली आ जाए क्योंकि उसकी जान खतरे में है और उसने अपने जानने वाले को वहां भेज दिया है। पर तभी वहां पर हमको मिसेस बेलॉक नजर आती है जो कि कैथी को हॉस्पिटल के ऊपर से नीचे धक्का दे देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। रॉबर्ट को एक कॉल आता है जिससे उसको यह बुरी खबर सुनने को मिलती है। दुख में अब वो जेनिंग्स को ये बताता है और मैगेडो जाने को बोलता है क्योंकि अब वो डेमियन को मरता हुआ देखना चाहता था। रॉबर्ट और जेनिंग्स अब इजराइल ट्रैवल करते हैं जहां पर उनको पता लगता है कि यह सिटी ऑफ जेजरील है और मैगेडो एक आर्कियोलॉजिक डिग है जो कि बिल्कुल अंडरग्राउंड पर है और यहाँ पर ही क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी। उनको एक आदमी मिलता है जो कि उनको सीधा कार्ल बुगनहैगन नामक व्यक्ति के पास ले जाता है जिससे मिलने के लिए प्रीस्ट ब्रेनन ने कहा था। जब ये दोनों बुगनहैगन के पास जाते हैं तो वो रॉबर्ट से अकेले में बात करने के लिए कहता है, जिसके दौरान वो उसको 7 डैगर्स देता है और बताता है कि कैसे कैसे डेमियन को मारना है। सबसे पहला डैगर सेंटर में होना चाहिए जो कि होली क्रॉस के सेंटर को फॉर्म करेगा, जिससे सारी की सारी फिजिकल लाइफ रुक जाएगी डेमियन की और बाकी सभी से उसकी सोल नर्क में वापस चली जाएगी। लेकिन यह काम चर्च में ही गॉड के सामने करना होगा। पर रॉबर्ट अभी भी डेमियन को लेकर शक के दायरे में था क्योंकि उसको डेमियन के शरीर पर कोई भी 666 का निशान नजर नहीं आया था, जिस पर बुगनहैगन का ये कहना था कि उसके सर के बालों में वो छुपा होगा, तभी वो नहीं दिखा और वो गिल्ट में ना रहे इसलिए वो घर जाए और चेक
करे। और मिसिस बेलॉक जो घर में रह रही थी वो भी डेविल वर्शिपर थी। अब जब रॉबर्ट बाहर आता है तो जेनिंग्स उससे सब कुछ पूछता है, जिस पर रॉबर्ट गुस्सा करता है और उन डैगर्स को उठाकर दूर फेंक देता है, क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि डेमियन एक मासूम बच्चा है। जिससे जेनिंग्स का ये कहना था कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो खुद ऐसा करेगा। लेकिन जब जेनिंग्स उन डैगर्स को इकट्ठा कर रहा होता है तो एक ट्रॉली नीचे आती है, जिसमें से एक मिरर निकलता है और उसकी मुंडी कट जाती है, यानी कि वो भी मर जाता है जैसे कि हॉली और प्रीस्ट मारे गए थे। रॉबर्ट घर अकेले जाता है एक प्राइवेट प्लेन में, और जब वो घर पहुंचता है तो वो उस रॉटविलर को वहीं पाता है, लेकिन रॉबर्ट उसको नीचे ही बंद कर देता है। और जब वो डेमियन के सर के बाल काट कर देखता है तो उसको 666 का साइन नजर आता है। और जैसे ही वो डेमियन को मारने वाला होता है तभी मिसेस बेलॉक उसके कंधों पर बेताल जैसे बैठ जाती है, जिससे डेमियन एक कुर्सी के पीछे जाकर छुप जाता है। पर वो किसी तरह से डेमियन को उठाकर नीचे ले जाता है, पर फिर से बेलॉक वहां पर आती है और रॉबर्ट को रोकने लगती है, लेकिन रॉबर्ट उसको मार देता है और डेमियन को कार में डालकर बहुत तेजी से एक पुराने चर्च की तरफ जाने लगता है, जिसके चलते ओवर स्पीडिंग के चक्कर में पुलिस उसके पीछे लग जाती है। अब जैसे ही चर्च में गॉड के सामने रॉबर्ट पहला डैगर उसके सीने में मारने वाला था, तभी वहां पर पुलिस आती है और गोली चला देती है, जिससे कि वो मर जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि इस चीज का स्लो मोशन लेना यानी कि गोली चलने का काफी मुश्किल था उस टाइम पे, तो बड़े ही जद्दोजहद से इस चीज की शूटिंग की गई थी। अब फिल्म अंत होती है रॉबर्ट और उसकी वाइफ कैथी को एक फ्यूनरल देते हुए। डैमियन को अब रॉबर्ट का भाई अडॉप्ट कर लेता है, जो कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट होता है। अचानक से ही डेमियन पीछे कैमरा में देखता है और एक क्रीपी सी स्माइल देता है, जैसे कि एंटी क्राइस्ट वाली प्रोफेसी सच होने जा रही हो, और वो मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द ओमेन 1976 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। अब इस मूवी के 3 पार्ट और हैं, एक रीमेक जो कि 2006 में भी आया था, लेकिन मैंने सोचा कि क्लासिक मूवी का ही एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। इस मूवी में कंफ्यूज होने जैसा कुछ है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट्स होंगे, क्योंकि मैंने मूवी स्टोरी के साथ साथ ही आपको सब कुछ समझा दिया है। फिर भी यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपको मैं बता दूं, कि जैसे कि क्यों हॉली, प्रीस्ट और जेनिंग्स की मौत हुई। तो सबसे पहले हॉली की मौत तो बस एक एज एन ऑफरिंग हो गई। वहां पर खड़े हुए रॉटविलर ने उसको हिप्नोटाइज किया और मजबूर किया कि वो खुद को सेक्रीफाइस कर दे डेविल के बेटे यानी कि डेमियन के लिए। अब ये रॉटविलर डेमियन का प्रोटेक्टर है, जो कि आने वाले बाकी पार्ट्स में भी रोल प्ले करने वाला है। बात करें प्रीस्ट की, तो वो पहले वो सेटन वर्शिपर था, लेकिन उसके बाद उसको कैंसर हो गया, जिसके चलते वो खुद को रोज 2 से 3 डोजेज मॉर्फिन की दिया करता था। उसका कहना था कि जीसस क्राइस्ट ने उसको अपने सपने में दर्शन दिए थे, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि जाते जाते कुछ अच्छा कर जाएगा तो स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल जाएंगे, और इसलिए ही उसने रॉबर्ट की मदद करने की सोची थी। बात करें जेनिंग्स द फोटोग्राफर की, तो यह इंसान एंटी क्राइस्ट को खत्म करने में मदद कर रहा था और इसी कारण से उसकी भी मौत हो गई। इनफैक्ट अगर रॉबर्ट और उसकी बीवी कैथी की तस्वीर भी ली जाती तो उनके पास भी यह ब्लैक लाइन्स आती, क्योंकि वो दोनों भी मारे गए। यह इविल फोर्सेस ही थी जिन्होंने इन सभी को मार दिया। और यह मूवी और भी ज्यादा टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि इसमें कोई जंप स्केयर्स या कोई भूत नहीं था, बल्कि प्योर टेरर था। लाइक ऐसी मौतें होना जो कि टेक्निकली होना पॉसिबल थी ही नहीं। अब यहाँ पर एक और सवाल आपके मन में होगा, इनफैक्ट मेरे मन में भी है, कि कैसे एक जैकल सेटन के साथ इंटीमेट होकर एक ह्यूमन चाइल्ड के फॉर्म में इविल को जन्म दे सकती है। अब जहां तक मेरी नॉलेज जाती है तो इजिप्ट माइथोलॉजी के हिसाब से जैकल्स को चालाक जादूगर या फिर सॉर्सरर से पहचाना जाता है, तो शायद से सेटन ने इसलिए इसको चुना होगा। अब डेमियन को जन्म देने के बाद या तो वो मर गई या फिर उसको मार दिया गया, रेस्ट तो आप जानते ही हो। बाकी इसका सेकंड पार्ट भी इंटरेस्टिंग है, जहां पर रॉबर्ट का भाई और उसकी बीवी उसको पालते हैं, लेकिन थर्ड और फोर्थ पार्ट इस मूवी के नाम पर धब्बा हैं। तो अगर आपको इसका सेकंड पार्ट और चाहिए तो इस वीडियो को 5000 लाइक्स दीजिएगा, ताकि आप डेमियन की तबाही और शक्तियों को देख पाएंगे। इस फिल्म में एंटी क्राइस्ट का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है कि रोजमेरी बेबी से लिया गया है, पर यह मूवी देखने में काफी क्रीपी है। आपको यहाँ पर कोई जंप स्केयर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन एक्टिंग, प्लॉट, सिनेमेटोग्राफी, साउंड्स बहुत ही गजब के हैं। इट्स लाइक स्ट्रेट बोन चिलिंग। और सबसे बेहतरीन एक्टिंग है इस बच्चे की यानी कि डेमियन की, जिसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ। शक्ल से ही इविलनेस झलकती है। डायरेक्टर ने कई सारे बच्चों के ऑडिशंस इस रोल के लिए लिए थे, पर उनको डेमियन इसलिए पसंद आया क्योंकि उसने डायरेक्टर के प्राइवेट पार्ट पर मार दिया था जब उसको डायरेक्टर पर हमला करने के लिए कहा गया, जिससे उसकी इविलनेस डायरेक्टर को पसंद आ गई। बाकी इसके हेयर शुरुआत में ब्लॉन्ड थे और मूवी के लिए इसके हेयर को ब्लैक किया गया था,
ताकि ये सन ऑफ डेविल लगे। खैर ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि ये जो सेट था वो एक शापित था, और अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो डू लेट मी नो। इस मूवी के कॉन्सेप्ट से पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस धरती के कोने में कहीं ना कहीं इविल डूअर्स ऐसा कुछ ना कुछ पक्का प्लान कर रहे हैं। I mean, ये मूवी शेयर इमेजिनेशन नहीं हो सकती, इसके पीछे कुछ ना कुछ एजेंडा जरूर है। और इस मूवी से रिलेटेड काफी फैक्ट्स भी हैं जो कि मैं आपको इसके सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन करते समय बताऊंगा अगर आप 5000 लाइक्स देते हैं। कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम बहुत ही नजदीक हैं 2 लाख सब्सक्राइबर्स के, तो जल्दी से जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करवा दो। अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर वीडियो कब अपलोड होगी और कौन सी मूवी या टॉपिक आएगा मैं बताता रहता हूं। तो मैं आपको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए